लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट फेरने वाला एक ऐसा शख्स जिसका अपना सोशल मीडिया अकाउंट तक नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से एक पुलिस की गोली से वो शहीद हो जाता है। जावेद भाई जो हैं वो शुरू ही से ना वो एक एबनॉर्मल शख्स जिसे आप कहेंगे, वो एक साईं जिसे मलंग कहेंगे, मजजूब कहेंगे, इस टाइप का वो आदमी था। 2018 की बात है कि जब हमने बालाकोट से एक कॉमेडी का एक सीरीज़ स्टार्ट की अब हिंदुकू टीवी के नाम से, तो वहाँ लोगों ने बड़ी लाइव पे फरमाइशी दी कि जी जावेद मांडरी को साथ बिठाएं। यूँ समझ लें कि बड़ी मिन्नतें और तरले करके उसको जो बिठाया था उस वक्त अपने साथ स्क्रीन पर। और पहले ही उसकी लाइफ जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी और बहुत सराहा उसको। उसके बाद से यूँ समझ लें कि उसका जो है सोशल मीडिया पे या एक ये फ़नी कैरियर का जो है उसका आगाज़ हुआ। उसने जो है वो बिना किसी बात किए उसने डायरेक्ट पिस्तौल निकाला और पिस्तौल निकाल के जो उसने चैम्बर खींचा है तो जनाब गोली निकल के उसको लगी। और तो इसका मतलब है कि जो KPK पुलिस है वो इनको जो 1 साल की ट्रेनिंग है उसमें कुछ भी नहीं सिखाते, इवन के इतना भी नहीं सिखाते कि ये पिस्तौल को कैसे आपने रखना है। फिर उसके बाद थाना किसने जलाया? क्या थाना इसके घर वालों ने जलाया? तो 1 घंटा ताख़ीर से उसको वहाँ ले जाया गया हॉस्पिटल में, और जो कि उसकी डेथ का सबब बना। पुलिस का काम है कि आप FIR दर्ज करें, आप यकीन दहानी कराएं लवाकिन को कि बिल्कुल हम उसके साथ हैं, हमारे लिए मुजरम मुजरम है, मुल्ज़म मुल्ज़म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मान ज़ेबर, आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट फेरने वाला एक ऐसा शख्स जिसका अपना सोशल मीडिया अकाउंट तक नहीं था, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपने एरिया में फेमस था, लेकिन बदकिस्मती से एक पुलिस की गोली से वो शहीद हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जावेद मांडरी की। हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जो पहली दफ़ा उसको सोशल मीडिया के ऊपर लाने वाले हैं, उनके पड़ोसी भी हैं, उनके घर इनका आना जाना है, और आज हम उनसे पूछेंगे ये सारा वक़ुआ कि उनको क्यों शहीद किया गया। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, सबसे पहले आपका कि आपने इतने दूर से जनाब हमारा जो एक लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरने वाला एक ऐसा शख्स जिसको पूरा ज़िला जो है प्यार करता था, उसकी आज जुदाई में आज स्पेशल आपने मुझे इनवाइट किया और उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली जावेद जो है जावेद भाई जो हैं वो शुरू ही से ना वो एक एबनॉर्मल शख्स जिसे आप कहेंगे, वो एक साईं जिसे मलंग कहेंगे, मजजूब कहेंगे, इस टाइप का वो आदमी था। वो घर में नहीं था। उनके भाई की जो है वो बालाकोट में दुकान है, और जहाँ पे वो उसको अक्सर डांट डपट करके वो अपने साथ दुकान पे वहाँ खड़ा करते। इस दौरान चूँकि वो हर एक सियासी मजाक करता था तो लोगों ने उसका नाम मांडरी पुकारना शुरू कर दिया, अज़राए मजाक। तो ये 2018 की बात है कि जब हमने बालाकोट से एक कॉमेडी का एक सीरीज़ स्टार्ट की अब हिंदुकू टीवी के नाम से, उसमें मुझे मैं चूँकि लाइव बैठता था तो वहाँ लोगों ने बड़ी लाइव पे फरमाइशी दी कि जी जावेद मांडरी को साथ बिठाएं। तो ये फ़र्स्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने उसे बालाकोट में यूँ समझ लें कि बड़ी मिन्नतें और तरले करके उसको जो बिठाया था उस वक्त अपने साथ स्क्रीन पर। और पहले ही उसकी लाइफ जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी और बहुत सराहा उसको। उसके बाद से यूँ समझ लें कि उसका जो है सोशल मीडिया पे या एक ये फ़नी कैरियर का जो है उसका आगाज़ हुआ। उसके बाद हमारे बालाकोट के जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी पेजेस चलाने वाले लोग हैं, जितने भी टिकटॉक वाले जो लोग हैं, उन सब के साथ ज़ाहिर है दोस्तियाँ तो उसके सबके साथ थी। तो वो गाए बगाए जो है ना किसी के साथ उसकी टिकटॉक आती, किसी के ना किसी के साथ कोई उसका फ़नी क्लिप आता, कोई टूर्नामेंट होता उसकी जान था, कोई इफ्तार पार्टी होती उसकी उसमें जो है वो जावेद मांडरी लाजम होता। तो यानी लोग इनवाइट करते थे उसको, लोग उसको बड़ा प्यार करते थे जी, बहुत पसंद करते थे उसको, और हर अपनी तकरीब में जो जावेद को लाजम जो है वो समझते थे। और ये मोहब्बत थी न सिर्फ तहसील बालाकोट के लोगों की बल्कि मानसेरा तक। इवन एक दफ़ा मेरा जो है वो हम लोग जा रहे थे पेशावर, और हम पेशावर जाना हुआ, आप यकीन माने रास्ते में हमने जहाँ जिस पेट्रोल पंप से हमने गाड़ी रोक के पेट्रोल डलवाया वो लोग भी इसको जानते थे। यानी काफ़ी फेमस था, बिल्कुल काफ़ी फेमस था। और उसकी बातें करना, उसकी अदा, उसका वो बात बात पे थोड़ा सा शुगल लगाना, थोड़ा सा उसका लहजा चेंज हो जाना, तो यही सब था जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करते थे। और उसकी यही अदा मैं समझता हूँ कि ये शुगल लगाना, गप लगाना एक दिन आखिर उसकी जान ले गया। अच्छा, ये जो वाकया क्या हुआ है उस दिन, क्या हुआ था? कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था?
उस्मान भाई ऐसा है कि मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि यार लोगों की ख्वाहिश होती थी कि यार उसको ज़रा साथ रखा जाए ताकि वो माहौल में एक जो है वो खुशगवार कर देता था और शुगल क्रिएट करता था दोस्तों की गैदरिंग में। तो अक्सर लोग ये कोई पहले की एक दिन की बात नहीं है कि उसने जो है वो अफ्तार किसी के साथ किया। और मुझे याद है पिछले रमज़ान में मानसेरा में था तो उसने 2 अफ्तार जो मेरे साथ भी किया। अच्छा। ठीक है। और वहाँ पे भी इसी तरह का शुगल किया, किसी ने जो है उसके साथ उसको ज़रा तंग किया, उसने उसको बातें सुनाई, फिर किसी ने वीडियो क्लिप बना लिया उसका इस तरह। तो ये अक्सर जो है वो घर पे नहीं होता था, ये ज़्यादा टाइम जो अपने दोस्तों के साथ गुजारता था। और हमारा एक दोस्त है अवैस दुरानी, अक्सर ये उसके साथ होता था और उनके घर में ही रहता था। और वो भी बड़ा प्यार करते हैं उससे, उसके घर वाले, उसके वालिद साहब, अल्लाह बख्शे उनको। और ये इसी तरह कुछ दोस्त थे जिन्होंने उसको इनवाइट किया और साथ ले गए, जिनमें से 1-2 पेजेस चलाने वाले वहाँ पे, या टिकटॉक स्टार आप कह लें, टिकटॉकर्स के लिए। तो हुआ ऐसे है कि ये यहाँ जो है वो अफ्तारी का टाइम था, एक अफ्तार का टाइम था। जैसे ही वो पुलिस वाला एक शख्स है शाहिद, वो आ रहा है एक दोस्त के साथ, तो इसने मजाक से उससे कुछ कहा कि यार इसको क्यों लेके आ गए हो साथ। इतने में उसने मुंह से कुछ अल्फाज नहीं अदा किए और पता नहीं उसको क्या सूझी थी कि उसने डायरेक्ट जो है अपने पिस्तौल को हाथ डाला है। और लग तो कुछ झगड़ा वगैरह कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बस जस्ट उसने छोटा सा एक जुमला कहा है और यही जुमले सुनने के लिए तो लोग उसको लेके जाते थे। उसने कहा कि कुकड़ी वाला आ गया, मुर्गी वाला मतलब इसको क्यों ले आए यार साथ, ठीक है। तो उसने जो है वो बिना किसी बात किए उसने डायरेक्ट पिस्तौल निकाला और पिस्तौल निकाल के जो ही उसने चैम्बर खींचा है तो जनाब गोली निकल के उसको लगी। और साथ वाले भी बिल्कुल हैरान थे कि यार गोली लग गई, जिस तरह वीडियो में आपने देखा होगा कि यार वो कह रहे हैं कि हाँ, वो कह रहे हैं क्या हुआ, उठाओ इसको, कह रहे गोली लग गई, कह रहे नहीं यार गोली लग गई। तो उनको भी नहीं था यकीन कि जी उसको गोली लग जाएगी, या उस वक्त तक उनको नहीं पता था कि गोली लग चुकी है। तो ये एक हादसा कहें या यूँ समझें कि टिकटॉक्स बनाने का एक ट्रेंड या शौक कहें लोगों को वायरल होने का। पिस्टल क्यों निकाला, इतना गैरत में आ चुका था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उस्मान भाई वो पुलिस वाला हो या एक आम फर्द हो, वो एक पब्लिक प्रोग्राम में जा रहा है, उसे कौन सा वहाँ पे जो किसी ऐसी जगह पे जा रहा था कि सिक्योरिटी थ्रेट था कि वो अगर अपना असला लाइसेंस वाला भी असला है तो वो लेके जा रहा है। सबसे पहली बात ये है कि दूसरी बात ये है कि पुलिस वाले जो हैं वो कानून से ऊपर तो नहीं है, बिल्कुल है। और वो वर्दी में नहीं था, इसलिए अगर वर्दी में होता तो उसके साथ अगर पिस्टल है तो फिर कहीं जस्टिफाइबल है कि जी वो ड्यूटी के दौरान था तो उसके पास है। वो प्राइवेट उसमें एक पार्टी में आ रहा है और फिर भी वो जो अपने साथ पिस्तौल लेके आ रहा है, निकाले तो ना निकाले ना। और अगर निकाल रहा है, अगर वो पुलिस वाला है, उसने अगर पिस्तौल निकाला है, उसमें से अगर कोई गोली मौजूद थी या मैगजीन उसकी लोड थी, तो उसको इतना शऊर तो होना चाहिए। देखिए वो प्रोफेशनल है, ट्रेनिंग की है उसने, पुलिस बाकायदा ट्रेनिंग करती है, उसको इतना शऊर तो होना चाहिए कि पिस्तौल को खाली करके रखना है, पिस्तौल को लॉक करके रखना है, या पिस्तौल का चैम्बर किस तरह चेक करना है, नहीं करना। तो इसका मतलब है कि जो KPK पुलिस है वो इनको जो 1 साल की ट्रेनिंग है उसमें कुछ भी नहीं सिखाते, इवन के इतना भी नहीं सिखाते कि ये पिस्तौल को कैसे आपने रखना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फिर उसके बाद थाना किसने जलाया और उसके बाद इतना इंतशार फैला, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया? मैं आता हूँ गिरफ्तारी की तरफ भी आता हूँ, लेकिन क्या थाना इसके घर वालों ने जलाया था? देखें, नहीं, मैं जानता हूँ कि इसके घर में जो एक इसका भाई है मौजूद है, बल्कि 2 भाई हैं। एक भाई तो वो भी काफ़ी उम्र रसीदा है, दूसरा जो इनका भाई है वो भी इसी तरह का मजजूब सा शख्स है। और इनका एक भतीजा है सुहेल, ठीक है, वो उसे जब इतला पता चली है तो ज़ाहिर है वो डायरेक्ट पहुंचा है वहाँ पे। उसके बाद ज़ाहिर है एक बंदे की फैमिली में अगर कोई फौत हो जाता है या हॉस्पिटल में और इस तरह की अफरा तफरी होती है तो वो तो इस काम में ज़ाहिर सी बात है वो शामिल हो ही नहीं सकता। ये तो सेंस ही नहीं है कि जी वो अपनी मैयत छोड़ के, अपना जो डेड बॉडी को छोड़ के जो तो किसी तरफ जाएगा या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। ये तहसील बालाकोट से जितने जवान हैं, जितने लोग हैं, जो ज़ाहिर है हर बंदा उसको जानता था, वो सारे वहाँ मौके पर पहुँचे हैं। कई हमारे सोशल मीडिया पेजेस चलाने वाले लोग पहुँचे हैं जिन्होंने वहाँ पे लाइव चलाया है। इस दौरान मोब में से कौन आगे बढ़ा और किसने ये हरकत की है, ये बिल्कुल गलत हरकत है। कि देखें, जो सरकारी अमला के उनको नुकसान पहुँचाना किसी तौर पे नहीं बनता, लेकिन लोगों का गम व गुस्सा उस्मान भाई सिर्फ इस बात पे था कि एक तो 1 घंटा ताख़ीर से उसको वहाँ ले जाया गया हॉस्पिटल में, और जो कि उसकी डेथ का सबब बना। और दूसरी बात ये कि बावजूद उसके बताया ये जा रहा है कि पुलिस उस वक्त तक जो है एक्टिव नहीं हुई, 1 घंटे बाद तक भी। और हमने तो ये जो देखा है सोशल मीडिया पे देखा है कि हमने SHO साहब की शक्ल नहीं देखी उस पूरे हादसे में। और ये था कि बहुत लेट रात गए, मेरे ख्याल में 11 बजे के बाद कहीं FIR भी दर्ज हुई है। और लोगों ने एहतजाज इस बात पे किया कि जब उनको पता चल गया कि जी एक पुलिस वाला है जिसने उसको गोली मारी है या जिससे गोली लगी है,
तो चूंकि पुलिस डिले भी कर रही थी और अवाम तो आपको पता है पाकिस्तानी अवाम और फिर पुलिस का जो रिलेशन महकमों का इदारों का बंदा वो हुआ था, तो वो अवाम का गम और गुस्सा था कि एक तो इनका पर्सन है तो शायद ये उसकी साइड ले रहे हैं, इस वजह से वो FIR नहीं हो रही या इस वजह से कोई सामने नहीं आ रहा, तो इनके डिले करने की वजह से अवाम ने गम और गुस्से का जो इजहार होता है अवाम पाकिस्तानियों का वो कर दिया। अच्छा, मैंने एक और बात देखी है कि अब इस जावेद के जो घर वाले हैं वो घर वाले छुपे हुए हैं, उल्टा उनके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है, ये क्या मामला है? देखें, कार सरकार में मुदाखलत ज़रूर हुई है लेकिन वो एक मॉब ने की है, उसमें कोई बंदा भी आइडेंटिफाइड नहीं है। अगर है तो वो बेहतर पता है उस थाने को, उनकी इंतज़ामिया को, सरकारी इदारे को कि जी वहाँ पे अगर कोई CCTV कैमरा थे, कोई फुटेजेस उनके पास हैं तो उसके बिहाफ पे वो किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई एक्शन भी लेते हैं तो जस्टिफाई है। लेकिन इस तरह से जो है एक बंदे के घर में फोतगी हुई है, उनका इतना बड़ा सान्या हुआ है कि आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा मीडिया नहीं था जिसने इसको हाईलाइट ना किया हो, क्योंकि ये था ही बड़ा दर्दनाक वाक़या था। तो ऐसे में फैमिली वाला जो है, अव्वल तो ये कि वो उसकी में कोई इन्वॉल्वमेंट की बनती ही नहीं है किसी भी तरह से। अब अपना जनाजा देखेंगे या फिर ये चीज़ें देखेंगे? दूसरे कि जितने मामलात होते हैं ज़ाहिर हॉस्पिटल में, फिर वो पोस्टमार्टम के, फिर वो थाने के, फिर ज़ाहिर है तो वो जो है वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। और सेकेंडली बात ये है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी देखें, उनको निकालने का तरीकाकार है। देखिए गवर्नमेंट ने या थाने ने अगर उनके खिलाफ एक्शन लेना है तो उनके पास CCTV फुटेजेस मौजूद है, हर थाने में लगे हुआ है, सेटअप लगा हुआ है। उसके बिहाफ पे अगर वो दो चार जो भी उसमें जो चीज़ा लोग हैं जो उसको मतलब एक्टिविटी करने वाले हैं उनको ज़ाहिर करें, वो उनका हक है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पुलिस इनके घर वालों को प्रेशराइज करके असल मुद्दे से निकालना चाह रही है? देखिए ऐसा ही लगता है मुझे, इसलिए कि देखें आज मुझे मेरी जो इतलात है वो ये कि आज सुहेल समेत उसका भाई वारिस है, उसके अलावा जो गरलाट के जितने मकीन जवानान हैं, जो जितने भी लोग हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, ज़ाहिर अपने दर्द और मोहब्बत में गए थे, वो सब लोग जो इस वक्त यूँ समझें रुपोशी की हालत में। अच्छा। और एक ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदे के घर में फोतगी हुई है, सुबह उसका सोएम है और आपको वहाँ के रस्म रवाज का पता है, लोगों का आना जाना होता है दुआ करवाने के लिए, ठीक है, सारा चल रहा होता है। और ऐसे में घर के मर्द जो हैं वो घर से बाहर हैं, रात का टाइम है, अंधेरा है, घर में ख़वातीन है, मर्द छुपे हुए हैं। वजह यह है कि 200 से 250 मेरी इतलात के मुताबिक 200-250 आदमियों के जो है नाम लिखे हुए हैं। अच्छा। और जो भी मिलता है उसको उठा लिया जाता है। जिस तरह कल आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि जो है पारस से एक लड़के को उठाया है नाका पे रोक के, वो क्या मामला? बिल्कुल, ये पारस से आ रहा था लड़का, मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक कि बालाकोट हाई स्कूल के पास जो उसको रोका है और उस दौरान जो उससे पूछगिछ हुई है, कुछ शनाख्ती कार्ड मांगा है, उसके अलावा कोई बताया जा रहा है कि वहाँ कोई चूड़ियाँ वगैरह पड़ी थी। तो उस पर उन दोनों का आपस में जो मुकालमा हुआ है, उस मुकालमे के बाद जो है वो पुलिस वाले उसको ले गए अंदर और 5-7 मिनट बाद वो उसके भाई का जो बयान है उसके मुताबिक उन्होंने बाहर छोड़ा है। उसके बाद आपने देखा होगा कि वीडियो भी लगी हुई है कि जिसमें काफ़ी मारा गया है। उसको क्यों मारा है? बस वो समझ नहीं आती कि मतलब पुलिस किस बात का गुस्सा उतार रही है, कि वो थाना जलाने का गुस्सा है, वो मतलब क्या अपने आप को क्या प्रूव करना चाहते हैं, या फिर वो देखिए आवाम की पैसों पे, आवाम की टैक्स पे तनख्वाहें लेते हैं इसलिए कि आवाम महफूज रहे। रात के टाइम अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, अगर पुलिस आपसे पूछती है, ठीक है, उनका हक है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो वो आपको कह सकते हैं कि भाई जाएँ आप घर से खरीद। लेकिन ये कि उनका ये अमल जो है वो कल से जो एक वीडियो वायरल है आपने देखा होगा, DPO साहब ने बालाकोट थाने के 2 एहलकारों को आज जो है वो सस्पेंड करके जो पुलिस लाइन पे सस्पेंड करने से क्या होगा मुझे ये बताएं? नमाजी में देखिए सस्पेंड होते हैं, 5-6 माह बाद दोबारा नौकरी पे आ जाते हैं, अगले के बच्चे को आप मार रहे हो यार। होता यही है उस्मान भाई, देखिए लेकिन DPO साहब के पास मेरे ख्याल में जो है वो एक महकमाना इख्तियारात भी यही हैं। वो क्या कर सकते हैं? देखिए ये हमारा सिस्टम है। अब सिस्टम के पे मैं लाजमी बात करूँगा कि पिछले 1 साल से आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा जो पुलिस है और स्पेशली जो मानसेरा पुलिस है उसकी कारकर्दगी में इस तरह के कई वाक़यात हैं। अच्छा, एक वो तनावल में हुए हमजा जो SHO जो भी गिरफ्तार भी है, उसने भी एक लड़के को मारा है। बिल्कुल, उसने एक लड़के को मारा है। फिर उसके बाद जो है वो मोटरवे पे किसी तरह का हादसा हुआ है कि एक लड़के को मारा गया। उसके बाद आज जावेद मांडरी वाला केस है। जावेद मांडरी के बाद जो गुज़िश्ता रात के 2 केसेस ऐसे हैं कि मानसेरा में भी एक इस तरह की रिपोर्ट आई है कि 3 पुलिस वाले और साबका पुलिस एहलकार को साथ लेके किसी के घर में कुछ सामान वगैरह निकाला है। उन 3 आज जो है वो 2 गुज़िश्ता कल जो है वो 5 बंदों को सस्पेंड किया है DPO साहब ने। लेकिन मैं इस तरफ आऊँगा कि देखिए 1 साल से जो मानसेरा पुलिस की कारकर्दगी है वो
बिल्कुल नेगेटिव जा रही है, अवाम की तौक़ुआत के और सिक्योरिटी के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे असम्बली में जो बैठे पीटीआई के जो लीडरान हैं, मेंबरान हैं, जिनको कानून साजी करनी चाहिए, वो कानून साजी बिल्कुल नहीं कर रहे। अच्छा, हमारे डीपीओ साहब चेंज हो चुके हैं, गंडापुर साहब थे, अभी नए डीपीओ आए हैं, लेकिन ये हमें ज़्यादा सोशल मीडिया पे ही नज़र आते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अफसरान गंडापुर साहब काफ़ी टाइम रहे, उन्होंने चीज़ें कंट्रोल की हैं। गंडापुर साहब का टाइम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, अवाम उनसे बड़ी मुतमईन थी। एक गफूर साहब डीपीओ के बाद जो है वो गंडापुर साहब पे अवाम बड़ी मुतमईन रही है और उनके दौर में अच्छा हुआ है, सबके साथ एक दरमियाना इंसाफ रहा है। पुलिस से बड़ी रिस्पेक्ट थी, पुलिस वाले को देख के हम अपने आप को सेफ फील करते थे। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अब जो है, एक तो मैं ये लाजमी कहूँगा कि केपीके पुलिस में ये जो पीटीआई का टर्नओवर है, इसमें जो नए लड़के जितने भर्ती हुए हैं, खा वो आप कह लें एनटीएस से हैं, सफारिश से हैं, पर्ची से हैं, पैसे से हैं, किसी भी उसमें में कह लें, ये तमाम टिकटॉकर्स हैं। अच्छा, और मेरी ये गुजारिश है आपके इस प्लेटफॉर्म से कि कल चूँकि डीपीओ साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिसमें पुलिस वाला जो है वो कोई भी जो अपने प्राइवेट उसमें अपने साथ असला नहीं रख सकता। मैं ये चाहता हूँ कि केपीके असम्बली में बाबर सलीम खान साहब और मुनीर लुकमानी साहब जो है वो एक करारदाद पेश करें, उसके मुताबिक पुलिस में जितने भी जवान हैं उनको जो है प्राइवेट अकाउंट पे पाबंदी लगाई जाए। हाँ। इसलिए कि वो वहाँ पे ड्यूटी करने जाते हैं, ना कि टिकटॉक्स बनाने जाते हैं। टिकटॉकर वो तो देखो, उनका क्या काम है कि टिकटॉक यूज़ करना, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, और इसी तरह रोकर जाना चाहिए उनको। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो पुलिस वाले जिनको टिकटॉक का शौक है और वो गलती से जो है वो अपने किसी वजह से गलत फील्ड में आ गए हैं, तो भाई वो अपना इस्तीफ़ा दें, टिकटॉकर्स की लाइन में आए। और टिकटॉकर्स बेचारे बड़ा मेहनत करके अपना एक वो बनाते हैं, ज़रा उनका बड़ा टाइम लगता है उनको फेमस होने में। लेकिन ये कि ये चूँकि वर्दी का एक रोब होता है, ये वर्दी में जो है स्लोमो बना के रोड पे खड़े स्लोमो बना के और असले के साथ स्लोमो बना के जो ये वायरल हो के तो अपने आप को वही टिकटॉकर्स के लेवल पे लेके जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो बिल्कुल गलत है। ये सूबाई असम्बली में करारदाद पेश होनी चाहिए कि पुलिस का या किसी भी महकमे का कोई भी एहलकार जो है वो प्राइवेट अकाउंट नहीं चला सकता। ऑफिशियल जो उनके अकाउंट हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के या थाना का जो ऑफिशियल अकाउंट है जिससे लोग बाखबर रहते हैं किसी आपके न्यूज़ से, नोटिफिकेशन से, वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन उसमें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि जो किसी को पर्सनल किसी शख्स को प्रमोट कर रहा हो। बिल्कुल सही कहते हैं इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की, कीमती टाइम दिया। एक बात मेरी समझ से बालातर है कि हमारी जो पुलिस है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की, ये लोग क्यों उनको इतना वो अपने दिल पे बात को ले लेते हैं, या फिर इनमें सब्र है ही नहीं है। जब तक सब्र नहीं होगा तब तक तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। बात ये है कि देखिए, ये जो सब्र से मुझे आपकी बात याद आ गई कि कल जो वाक़या हुआ है उसमें जो आवाम ने सब्र का दामन छोड़ा है, अब इस वक्त पूरी तहसील के जवान उसकी गिरफ्त में हैं। बिल्कुल ऐसा। देखिए, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस का रवैया भी ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कि एक बंदे के साथ अगर इस तरह का हादसा होता है, वो खा वो पुलिस मैन है, खा वो एक आम आदमी है। देखिए, पुलिस का काम है कि आप FIR दर्ज करें, आप यकीन दहानी कराएं लवाकिन को कि बिल्कुल हम उसके साथ हैं, हमारे लिए मुजरम है, मुल्ज़म है, जो भी है, तो हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। तो ये इतना बड़ा जो वाक़या जो थाने वाला हुआ है, थाने में जो थाना सारा जल चुका है और मेरी इतलात के मुताबिक जो है वहाँ पे कुछ असला भी गायब है और कुछ इस तरह ज़ाहिर है रिपोर्ट सारी रिकॉर्ड गायब है। तो वो इलाके के लिए या उस थाने के रिकॉर्ड के लिए थाने की एक जो सालाना एक रिपोर्ट होती है उसके लिए कितना वो गलत बात है कि यार हमारे थाने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वहाँ क्या क्रिमिनल था, किसकी दरख्वास्त थी, किसको वहाँ से इंसाफ मिलना था, और ये सब बिल्कुल ऐसे ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ के हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन दी। असल में लोगों तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही थी। उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी और ये वाक़या सोशल मीडिया के ऊपर 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।